बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, आज हम जो है वो लेक्चर 4 अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। सो लेक्चर 4 इज़ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन बोथ सेल्स, कैटेगरीज ऑफ सेल और सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सो आइए जी पहले हम जो है वो सेल के स्ट्रक्चर में एनिमल सेल की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन पे आपके सामने एक एनिमल सेल शो किया हुआ है जिसके डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनलीज आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर आप वन पोर्शन देखें तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारे पास है न्यूक्लियस, जो सेकंड वाला डायरेक्ट अटैच विद न्यूक्लियस ये है आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपके पास थर्ड वाला है ये फ्लूइड स्पेस को शो कर रही है साइटोप्लाज्म। जो फोर्थ वाला है हमारे पास ये है गोल्जी अपरेटस। जो फिफ्थ वाला है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर एनर्जी वगैरह फॉर्मेशन कर रहा होता है। जो सिक्स है हमारे पास राइबोसोम, जिसे आप प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आपकी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन बननी है सेल्स के अंदर वो सारी कौन बना रहा होता है? राइबोसोम बना रहा होता है। सेवन जो है ये हमारे पास लाइजोसोम है। सेल ने जब भी डाइजेशन का प्रोसेस करना है, किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, सेल ने कोई चीज़ एंगल्फ की है उसको डाइजेस्ट करना है, ये सारा काम कौन कर रहा होता है? लाइजोसोम कर रहा होता है। एट्थ हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि कहाँ होता है जी? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये वही चीज़ है जो बाद में क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है, यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम्स बनते हैं। ठीक है जी। और ये बाय नेचर जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। तो 9 वाला जो पोर्शन है वो सबसे बाहर जो हमारी बाउंड्री ऑफ द सेल है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट सेल है जी। प्लांट सेल के डिफरेंट पार्ट्स आपको शो किए गए हैं शेप के साथ। तो प्लांट सेल में द फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड है जिसमें सारे ऑर्गेनेलीज सस्पेंडेड होते हैं जी। सेकंड जी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो वाला पोर्शन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है जी। जब फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा यानी फूड प्रिपरेशन यहां पे हो रही होती है। ठीक है जी। जो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वो है जी न्यूक्लियस, और फोर्थ हमारे पास न्यूक्लियोलस। ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोलस है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर है, और ये राइबोसोम की फैक्ट्री होता है। बेसिकली ये राइबोसोम्स को बना रहा होता है जी। फिफ्थ हमारे पास है जी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेटवर्क ऑफ चैनल्स होते हैं। सिक्स है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी बात हुई, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेवन जो है हमारे पास परऑक्सीसोम होते हैं। एट्थ जो है वो हमारे पास वो है जी गोल्जी अपरेटस, जो कि आपको येलो कलर का शो हो रहा है। नाइन्थ हमारे पास अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट बेसिकली इसमें फूड रिजर्व होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है प्लांट जो है वो स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेता है, तो वो अमाइलोप्लास्ट जो है वहां पे स्टोर होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 राइबोसोम, जो कि क्या करता है जी? प्रोटीन की फैक्ट्री है। 11 जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। 12 है हमारे पास सेल वॉल, और वैक्यूल 13 द लार्जेस्ट वन जो हमारे पास वैक्यूल है। ये सारा पोर्शन जो है वो हमारे पास ये वैक्यूल का अंदर वाला पोर्शन है। तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होती है। तो एनिमल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल। ओके स्टूडेंट, आइए जी अगर हम इन दोनों सेल के कंपैरिजन में जाएं तो ये दोनों सेल्स आपको जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने शो किए हुए हैं। अगर आप इनके सेल्स के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो बड़े आपके सामने डिफरेंसेस निकलना शुरू हो जाएंगे कि जी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज दोनों में है? क्या आप बता सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस जो क्या है वो क्या क्या है? तो एक तो आपको बाहर ही नजर आ रहा है जी सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। सेंट्रियोल की बात कर लेते हैं जो कि एनिमल सेल में होता है, प्लांट में नहीं होता। आप वैक्यूल की बात कर लेते हैं, जो वैक्यूल होता है वो एनिमल के केस में छोटे होते हैं और बड़े होते हैं, जबकि प्लांट के केस में एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा हम क्लोरोप्लास्ट की प्लास्टिड वगैरह की बात कर लेते हैं जो प्लांट्स में होते हैं और
एनिमल्स में नहीं होते। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये तो वो स्ट्रक्चर जो दोनों में होते हैं। इसका मतलब आप शेप को देखकर आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए इसी कंपैरिजन को टेबल फॉर्म में हम कुछ इस तरह डिस्कस करते हैं कि जी एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। अगर आपके सामने एनिमल सेल को देखें तो हमने कहा जी इसमें जो है वो साइज यूजुअली स्मॉल सेल होता है, प्लांट का सेल जो है वो साइज में बड़ा होता है। अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो उसमें वैक्यूल छोटे होते हैं और कई होते हैं तादाद में। तो प्लांट के केस में एक ही होता है और वो काफी बड़ा होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें एनिमल्स में सेल वॉल की, तो सेल वॉल एनिमल के केस में नहीं होती, जबकि हमने पढ़ा प्लांट के केस में तो होती है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री ही सेल वॉल होती है इन केस ऑफ प्लांट। ओके जी। अगर हम प्लास्टिड को डिस्कस करें जिसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, क्रोमोप्लास्ट आता है, ल्यूकोप्लास्ट आता है, वो तो एनिमल्स में नहीं होते। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो कंफर्म होते हैं। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स की तो एनिमल में कंफर्म होते हैं, क्योंकि इन्होंने तो डाइजेशन का प्रोसेस करना होता है सेल के अंदर, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट के सेल की तो प्लांट के सेल में लाइसोसोम बहुत रेयर होते हैं, ठीक है जी। कौन से प्लांट्स में होंगे? वो प्लांट जो है इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट, उनमें लाइसोसोम होते हैं ताकि उनको क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए। ओके जी। सेंट्रियोल जो है वो एनिमल के केस में तो होगा, प्लांट के केस में नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन में हमारे पास डिफरेंस है इन दोनों का, एनिमल सेल और प्लांट सेल का। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम इसी डिफरेंस को इस तरह शो करें तो भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये वाला वो पोर्शन होगा जो सिमिलैरिटीज को शो करता होगा। न्यूक्लियस दोनों तरफ है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ है, साइटोप्लाज्म दोनों तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ है। जबकि ये वाले पोर्शन जो कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक में है, दूसरे में नहीं है। प्लांट में वो शो कर रहा है प्लास्टिड है, सेल वॉल है, लार्ज वैक्यूल है, जो सिर्फ प्लांट में है। और उधर शो किया जा रहा है जी सेंट्रोसोम, यानी दोनों सेंट्रियोल कलेक्टिवली, लाइसोसोम, स्मॉल वैक्यूल, सिलिया, फ्लैजेला। तो ये वो स्ट्रक्चर हैं जो सिर्फ एनिमल में है, प्लांट में नहीं होते। तो इस तरह आपने इसका कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर लिया, जिसमें ये भी पता चल गया कि क्या क्या स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है और क्या क्या स्ट्रक्चर दोनों में नहीं होते, एक में है दूसरे में नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी कैटेगरीज हैं। सेल्स की कैटेगरीज जो है वो होती है ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियस। अगर तो न्यूक्लियस है तो हमारे पास वो सेल होगा यूकैरियोटिक सेल, और जैसे हम उसकी खुद एग्जाम्पल है ह्यूमंस वगैरह, प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और अगर तो जो है वो न्यूक्लियस नहीं है तो वो हमारे पास कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक। तो हमारे पास दो तरह के सेल हो गए, एक होगा यूकैरियोटिक सेल और एक होगा प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। इस चैप्टर के इंशाल्लाह एंड पे आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके सामने एक बैक्टीरियल सेल शो किया गया है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल है, और एक ये जनरलाइज सेल आपको शो किया है यूकैरियोट्स में से, जो प्रोटिस्ट भी हो सकता है, फंजी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे बाय नेचर जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं। तो ये जो है वो सेल के जो है वो कैटेगरीज में आएगा, दो तरह का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास सेल वॉल। अब सेल वॉल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? ये जी सेल वॉल की डायग्राम है। सेल वॉल में हम जिसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे उसके फंक्शन को। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेल वॉल। ये एक एक प्लांट सेल आपको शो किया गया है, और इस प्लांट सेल में देख लीजिए जो सबसे बाहर जो आपको बाउंड्री शो की जा रही है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल जो है इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, ठीक है जी, सबसे बाहर। जब सबसे बाहर है तो मैंने कहा प्लांट सेल शो किया है, तो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती, तो एब्सेंट इन एनिमल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी जो सिर्फ प्लांट में होगी, ये एनिमल में नहीं होगी। बाय नेचर ये डेड जो है वो स्ट्रक्चर है, और ये केमिकल के फ्यूज होने से बनता है। डिफरेंट केमिकल्स यहाँ पे फ्यूज होते हैं और ये स्ट्रक्चर बनता है। अब ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? ये केमिकल जो है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेक्रेट कर रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कंप्लीट लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल जो है वो हमारे पास क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है।
आइए जी, नेक्स्ट हम इसकी कॉम्पोजिशन में चलते हैं। तो कॉम्पोजिशन में प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है, फंजी की सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनती है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है जी? बेसिकली मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच विद फ्यू अमाइंस मीन अमाइनो एसिड्स जो है उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन का एक और नेम भी होता है जिसे हम कहते हैं म्यूरिन। ठीक है जी, तो कुछ जगह पर म्यूरिन का वर्ड यूज हुआ होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकेन का ही नेम है क्या? म्यूरिन। ठीक है जी। अब यहां पे तीन एग्जांपल्स डिस्कस हुई, एक है प्लांट सेल, एक है फंजी सेल और एक है बैक्टीरिया। प्लांट और फंजी दोनों जो है ये बाय नेचर जो है वो यूकैरियोट्स होते हैं, जबकि बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोट्स में है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है और यूकैरियोट्स में भी हो सकता है। डिफरेंस कहां पे आएगा? इनकी कॉम्पोजिशन पे, जो आपने यहां पे डिस्कस कर ली, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों सेल्स में हो सकता है। आइए जी मजीद इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो सेल वॉल के हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वन है जी हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड है जी हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल, और थर्ड है हमारे पास मिडल लमेला। तो ये तीन लेयर जो है वो मिलकर हमारे पास क्या बना रही होती है? सेल वॉल। आइए जी इसको इस डायग्राम में देखिए, आपको क्लियरली शो हो रहा है, एक ये हमारे पास सेल है, एक ये हमारे पास सेल है, और दो कंसेक्यूटिव सेल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। तो अगर गौर से देखें तो यहां पे एक थिन सी लेयर, ये जो रेड वाली मैं मेंशन कर रहा हूं, ये इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, तो ये इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये जो रेड वाली मैं शो कर रहा हूं। ठीक है जी। अब इन दोनों रेड लाइंस के दरमियान वाला जो कंटेंट है ये आपके पास मिडल लमेला है। ठीक है जी, और यहां डायग्राम ही आपको शो कर रही है कि मिडल लमेला इट विल एक्ट एज ए लिंकर, ये इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है जी। अब प्राइमरी सेल वॉल से लेकर यहां तक जो आपको थिकनेस नजर आ रही है ये सारी सेकेंडरी सेल वॉल है। यहां पे भी आपके पास यहां से लेकर यहां तक जो आपको थिकनेस नजर आ रही है ये सारी सेकेंडरी सेल वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी बहुत थिन होती है, सेकेंडरी बहुत थिक होती है, और दरमियान में जो दोनों सेल्स की प्राइमरी को लिंक कर रहा होता है, लिंकर का काम कर रहा होता है, वो हमारे पास मिडल लमेला है। आइए जी इन तमाम लेयर्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है जी? ट्रू वॉल्स ऑफ द सेल, जो एक्चुअल जिस सेल वॉल की आप बात कर रहे होते हैं कि जी सेल की सराउंडिंग में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो जो वो बाउंड्री है वो एक्चुअल फर्स्ट बाउंड्री क्या होती है आपके पास? ट्रू सेल वॉल, वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। कॉम्पोजिशन में क्या है? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है, तीनों बाय नेचर पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट फैमिली से। ठीक है जी। और सेलुलोज के फाइबर जो है वो इसमें क्या होंगे? क्रिस क्रॉस मैनर में अटैच होते हैं। क्रिस क्रॉस क्या होता है अभी वो भी आपको शो कर देंगे, बट इज क्रिस क्रॉस। तो यहां पे कॉम्पोजिशन में हमारे पास थी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन। अगर कॉम्पोजिशन में देखें तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट होता है वो किसका होता है? सेलुलोज का, विच इज 60 to 70%। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा सेलुलोज होती है, इसलिए जब ज्यादा कभी किसी को शो करना हो तो हम बताते हैं जी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, क्योंकि मेजर कंटेंट जो होता है वो प्राइमरी सेल वॉल में वो सेलुलोज को होता है, विच इज 60 to 70%। ठीक है जी। ओके जी। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसका करैक्टर है कि ये इलास्टिक नेचर की होती है, रिजिड प्रॉपर बहुत ज्यादा नहीं होती। हाँ शेप तो प्रॉपर देगी, लेकिन इलास्टिक इन अ सेंस एक प्लांट पैदा हुआ, उसकी सेल वॉल है, सेल उसके पहला सेल जब डेवलप हुआ तो साइज छोटा था, अब साइज ने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना है। अगर तो ये प्रॉपर डेड है तो फिर वो साइज कैसे गेन करेगा? तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी इलास्टिक होती है ताकि सेल प्रॉपर क्या कर सके? ग्रो कर सके, एक स्पेसिफिक साइज गेन कर सके। जब सेल ग्रो कर लेता है, एक स्पेसिफिक साइज अचीव कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी इलास्टिसिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है? खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इलास्टिक नेचर का ये स्ट्रक्चर होता है। ये जी क्रिस क्रॉस मैनर शो किया गया है, ये आपके सामने जो है वो ए के अंदर जो है और बी के अंदर ये दो डायग्राम आपको दिखाई गई हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो ए वाला है वो प्राइमरी सेल वॉल में
में सेलुलोज के फाइबर की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो कर रहा है, और बी वाला जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज फाइबर की क्या कर रहा है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा जो थिक है और ज्यादा जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है वो कौन सा है हमारे पास, सेकेंडरी वाला। ओके जी, नेक्स्ट हम सेकेंडरी वॉल को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट लेयर है तो फॉर्म ऑन द इनर साइड, तो आप जब पीछे डायग्राम मैंने दिखाई तो मैंने प्राइमरी से ऑनवर्ड जो टुवर्ड्स द सेल इनसाइड जो मैंने शो किया था वो सेकेंडरी पोर्शन शो किया था। तो ये अंदर की तरफ होती है सेल के, यानी ये प्राइमरी सेल वॉल से अंदर की तरफ होती है, ठीक है जी। और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है और इनइलास्टिक होता है। कॉम्पोजिशन में इसमें सेलुलोज तो होगा ही, उसके साथ एडिशनल इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं। ऑर्गेनिक में इसमें सलीका होगा, वैक्सीज होगी, क्यूटन होगा, लिग्नन होगा, ठीक है जी। क्यूटन, वैक्सीज, लिग्नन ये सारे इसकी जो है वो कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व हैं और बहुत ज्यादा जो है वो इसकी रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं। तो थिक भी बहुत ज्यादा होगी, रिजिड भी बहुत ज्यादा होगी। ये आपके सामने एक डायग्राम में हमने शो करने की कोशिश की है। ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लू वाला, ये तो मिडल लमेला है, प्राइमरी सेल वॉल आपको शो की गई है जी। उसके बाद ये जो आपके पास येलो वाला पोर्शन है, ये वाला, ये किसको शो कर रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल को। अब इसमें देखिए S1, S2, S3 जो शो कर रहे हैं कि जिस सेकेंडरी की फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। तो यहां ये येलो से शुरू होगा और जब तक ब्लू नहीं आ जाता, ब्लू से पहले पहले तक सारा जो है वो आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है। यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास यहां से लेकर यहां तक जो है वो इसकी थिकनेस है। तो इतना ज्यादा जो है ये कंटेंट थिक होता है, तो बड़ी रिजिड स्ट्रक्चर है जी ये। ओके जी, मिडल लमेला की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, तो ये सेल्स के दरमियान बनती है। मैंने अभी पीछे भी शो किया था कि दो सेल्स की प्राइमरी के दरमियान जो था वो मिडल लमेला था, ठीक है जी। और ये क्या करता है, इसे हम इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर मीन बिटवीन द सेल, इंट्रा विद इन द सेल, ठीक है जी। तो इंटर सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये दो सेल्स के दरमियान होगा और ये सेल्स को क्या कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। सीमेंट्स द सेल वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल्स, यानी ये दो सेल वॉल को आपस में अटैच कर रहा होता है, दो सेल्स को आपस में अटैच कर रहा होता है जो नेबरिंग सेल होते हैं। ये जी नीचे एक डायग्राम आपको शो की गई है, ये मेरे पास सेल है, ये सेल है। इन दोनों सेल्स के दरमियान ये जो कंटेंट है ये मिडल लमेला है, ठीक है जी। और मिडल लमेला क्या कर रहा है, दोनों सेल्स को आपस में लिंक कर रहा है, सीमेंट्स कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, एंजाइम्स की बिहाफ पे इस मिडल लमेला को डिसॉल्व कर दूं तो दोनों सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इट मीन दैट सेल्स की आपस में जो लिंकेज है वो डिपेंड कर रही है मिडल लमेला के ऊपर। ओके स्टूडेंट, एक डायग्राम देखिए जी, इससे आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, आसान हो जाएगा समझना। प्लांट है, ये प्लांट के सेल दिखाए गए हैं। सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, उस सेल वॉल का आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें प्राइमरी सेल वॉल शो हो रही है, मिडल लमेला शो हो रही है और प्लाज्मा, प्राइमरी के बाद क्या शुरू होगी, प्लाज्मा, ठीक है जी। और प्राइमरी की अगर हम देखें तो ये रॉड आपको नजर आ रही है। ये रॉड जो है ये किसके बने हैं, सेलुलोज के। इसके अंदर कई सेलुलोज के फाइबर होंगे और उसके अंदर कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। तो कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो सेलुलोज के फाइबर बनते हैं। कई फाइबर जुड़ते हैं तो ये जो आपको सेलुलोज का फिब्रल नजर आ रहा है ये बनेगा। कई फिब्रल जुड़ेंगे तो आपके पास ये बड़ा मैक्रोफिब्रल बनेगा, फिर जाके एक रॉड इसका कंप्लीट होता है। तो इतने ज्यादा यहां पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा इस तरह देख लीजिए, ये हमारे पास मिडल लमेला है, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी, ठीक है जी, सेकेंडरी सॉरी, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के बाद ही डेवलप होती है और आहिस्ता आहिस्ता प्लाज्मा को आगे की तरफ क्या करती रहती है, पुश करती रहती है। ओके जी, प्राइमरी के स्ट्रक्चर में देखिए तो आपको नजर आ रहा है जी सेलुलोज माइक्रोफिब्रल। पीछे मैंने उसकी जो है वो प्रॉपर बता भी दी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। इसी के ऊपर ये जो आपको येलो कलर का कॉन्टेंट नजर आ रहा है जो इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से वाइंड हो रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, पैक्टिन है। ये भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है कॉन्टेंट जो यहाँ पे अटैच है इन सेलुलोज के फाइबर्स के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, हेमी सेलुलोज। ये भी बाय नेचर पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है जी। और अगर आप मिडल लमेला को देखें तो मिडल लमेला में भी आपको फाइबर्स नजर आ रहे होंगे पैक्टिन के, तो मिडल लमेला में भी क्या होती है, पैक्टिन होती है। तो ये आपके पास सेल वॉल की कॉम्पोजिशन थी।
तो फंक्शंस को देखते हैं जी। फंक्शन में फर्स्ट है जी गिव शेप, तो डेफिनेटली रिजिड स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो इसकी बिहाफ पे सेल की प्रॉपर शेप मेंटेन रहती है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द डैमेज, तो डेफिनेटली आउटर मोस्ट लाइनिंग है तो सेल की प्रोटेक्शन कर रहा होगा फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नॉट एक्ट एज ए बैरियर टू द मटीरियल, मीन मटीरियल अगर पास आउट होना है तो वो आसानी से गुजर जाएगा, ये उसमें किसी किस्म का बैरियर का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट जी प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन, जब सेल को हम जो है वो किसी सोल्यूशन में रखते हैं तो हमने पढ़ा कि सेल क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है और सेल टर्जिडिटी में आना शुरू हो जाता है। अगर तो बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की सराउंडिंग में सेल वॉल नहीं होती, तो वो ओवर एक्सपेंशन हो जब तो वो बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के सेल की, तो ओवर एक्सपेंशन को रोकने के लिए बाहर सेल वॉल आ जाती है। अब जब सेल जो है वो प्रॉपर एक्सपैंड कर रहा होता है तो वो बर्स्ट नहीं हो पाता, उसकी प्रिवेंशन कौन कर देता है, उसकी प्रिवेंशन जो है वो सेल वॉल कर देती है। ठीक है जी, तो सेल वॉल का काम जो है वो बर्स्ट होने से बचाना जब टर्जिडिटी गेन कर रहा हो। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने दो चीजें डिस्कस की। आइए जी अब उन दोनों चीजों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट इज स्ट्रेंथन बाय, तो पेप्टिडोग्लाइकन आंसर है जी इसका, जो पीछे बता दिया गया। सेकंड है जी विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट्स, तो सेल वॉल होती है जी, साइटोप्लाज्म भी होता है, राइबोसोम भी होता है, सेंट्रियोल नहीं होता, ये एनिमल में होता है। फोर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोकैरियोट, तो ह्यूमन सेल यूकैरियोट होता है, प्लांट भी यूकैरियोट है, फंजी भी यूकैरियोट है, स्लाइड में मैंने शो कर दिया था। बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। सेल वॉल ऑफ द फंजी कंसिस्ट ऑफ, तो ये भी शो हुआ था जी, सेलुलोज नहीं बिल्कुल, ये तो प्लांट में होता है, काइटिन जी बिल्कुल यही होता है, पेप्टिडोग्लाइकन ये तो बैक्टीरिया में था, हेमीसेलुलोज ये भी प्लांट में होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, तो स्लाइड्स में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो थी आउटर मोस्ट थी और जो सेकेंडरी है वो इनर होगी। प्राइमरी की कॉम्पोजिशन हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, और जो सेकेंडरी है उसकी लिग्नन, काइटन, तो इस तरह आप ये मेंशन कर किया हुआ स्लाइड में, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। डिफाइन द रोल ऑफ द मिडल लमेला, तो मिडल लमेला भी लिखा था कि जी दोनों के दरमियान लिंक करता है, दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान, इट विल एक्ट एज ए सेमेटिंग मटीरियल। ठीक है जी, तो ये भी स्लाइड्स में मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो तीनों क्वेश्चंस भी आपके शॉर्ट क्लियर हुए और एमसीक्यूज भी आपके क्लियर हुए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।